देन हमारे पास आया था कि अगर हमने कोई प्रोस्टोडोंटिक ट्रीटमेंट शुरू करना है तो उससे पहले हमें क्या चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है। मतलब कोई इन्फेक्शन है तो हम सबसे पहले उसको रिमूव करेंगे, कोई पैथोलॉजी है, ठीक है, कोई सिस्ट है, ट्यूमर है, तो सबसे पहले हम उनको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। हमें कोई टोराए हैं तो हम जिसकी वजह से कोई स्पोर्ट में इशू आ रहा है तो हम सबसे पहले उसको सर्जिकल उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। टिश्यू कंडीशनिंग करेंगे कि अगर मिकोज़ा जो है वो स्वेलन है, ठीक है, या कोई भी ऐसी कंडीशन है, हम सबसे पहले टिश्यू कंडीशनिंग करेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करेंगे क्योंकि अगर दांत नहीं थे और उसकी न्यूट्रिशन डिस्टर्ब रही है, ठीक है, तो हम सबसे पहले उसको बेटर करेंगे ताकि वो अपनी एक ओरिजिनल फॉर्म में हो और हम प्रोसीजर को एक अच्छे तरीके से यूज़ करें। देन हमारे पास आ जाता है कि हम प्रोस्टोडोंटिक केयर कैसे करेंगे, ठीक है। अगर तो पेशेंट ईडेंचुलस होने वाला है, मतलब उसके कुछ दांत हैं लेकिन वो भी रिज़ॉर्व होने वाले हैं, लॉस्ट होने वाले हैं, ठीक है, बोन लो रिज़ॉर्व होने वाली है, टूथ लॉस्ट होने वाले हैं, तो वो भी हम देखेंगे। उसके लिए आज हम डिसाइड करेंगे कि या तो उसको आरपीडी देंगे कन्वेंशनल या कोई इंटरम, ताकि बाद में हम ये इंटरम हमने देखा था कि टेम्परेरी प्रोस्थेसिस को कहते हैं, तो बाद में हम फाइनल रेस्टोरेशन में हम सीडी यूज़ कर सकें, ठीक है। देन हाइब्रिड भी यूज़ कर सकते हैं कि कोई ऐसा कंप्लीट जिसको हम बाद में ऐसा आरपीडी जिसको हम बाद में कंप्लीट में चेंज कर सकें, ट्रांजिशनल, या फिर हम कंप्लीट डेंचर ही यूज़ करेंगे, मुझे मतलब 4 एक्सट्रैक्ट कर देंगे, जिसको हम इमीडिएट कह सकते हैं या इंटरम कहते हैं। या हम कोई इम्प्लांट यूज़ करेंगे अगर उसके पास बोनी स्पॉट ज़्यादा है, ठीक है, इनफ है, तो हम वहाँ पे इम्प्लांट या कोई टूथ, ठीक है, वो यूज़ करके भी प्रोस्टोडोंटिक केयर जो ले सकते हैं। अगर तो पेशेंट ई डेंचुलस ही है देन हम जाएंगे सिर्फ कंप्लीट डेंचर की तरफ, ठीक है। अब कंप्लीट डेंचर किस तरह के होंगे, या तो सॉफ्ट टिश्यू स्पॉटेड होंगे जैसे डिजिटल एक्सटेंशन बेस होते हैं, या मतलब जो टोटली आपके वो होते हैं सीडी होते हैं कंप्लीट डेंचर, या आप इम्प्लांट सपोर्टेड भी कर सकते हैं कि आप जैसे मैक्सिला में हम 6 इम्प्लांट जो है वो करते हैं और उनके ऊपर एक हम डेंचर दे देते हैं, ठीक है। मैंडिबल में 4 होते हैं, इसी या तो हम फिक्स भी दे सकते हैं या रिमूवेबल, ये ऑल डिपेंड ऑन द बोनी स्पॉट और सॉफ्ट टिश्यू स्पॉट डिपेंड कर रहा होता है कि किस तरह की केयर पेशेंट को चाहिए, ठीक है। तो ये एक ट्रीटमेंट का प्राइमर है कि सबसे पहले हम उसकी जो है इन्फेक्शन है इन सब चीज़ों को रिमूव करेंगे, फिर हम उसके लिए ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। देन आपके पास आ जाता है क्लिनिकल कंडीशंस, ठीक है, जिनके अंदर हमें टूथ एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है, जिनमें लाजमी हो जाती है। सबसे पहले हमारे पास है पेरिडोंटल डिजीज़, ठीक है। अगर पेरिडोंटल डिजीज़ एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है और जिसकी वजह से स्वेयर बोन लॉस हो चुका है, देन हमें टूथ एक्सट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। और अगर कोई स्वेली जो ब्रोकन डाउन क्राउन्स हैं, ठीक है, जिसका सब इंजाइबली भी जो है टिश्यू लॉस हो चुका है जो कि अब रीस्टोर नहीं हो सकता, वो भी, या कोई रूट फ्रैक्चर हो गया तब भी, कोई पेरियापिकल या पेरिडोंटल एब्सेस है जो कि ट्रीट नहीं हो रही, उस सूरत में भी हमें वो टूथ रिमूव करना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई ऐसा टिप्ड या इंक्लाइन टूथ, ठीक है, जिसको हम एडबटमेंट के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते, या कोई वो प्रोथीसिस के यूज़ में ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसको भी हमें रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसी कोई जो टूथ जो अपनी ओरिजिनल प्लेन में नहीं है, अपनी ओरिजिनल साइड पे नहीं है, ठीक है, और जो प्रोस्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के अंदर एक रुकावट हो सकता है, तो हमें उसको भी रिमूव करना पड़ता है। ये कुछ कंडीशन है इसके अंदर हमें सबसे पहले पेरिडोंटल डिजीज़ है, फ्रैक्चर है, देन पेरिएपिकल एब्सेस है और टिपिंग है। तो ये कुछ कंडीशन है जिनमें आपके पास जो एक्सट्रैक्शन है वो ज़रूरी हो जाती है। देन उसने कहा कि प्री प्रोस्थेटिक जो सर्जिकल हम सर्जरीज करते हैं उनके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं कि वो क्यों करते हैं। मोस्टली जो मेन उनका कंसर्न होता है वो करेक्टिंग कंडीशन होता है, ठीक है। अभी उसमें हम सबसे पहले टोराई वगैरह पढ़ के जो कि बोनी प्रोमेंसिस होते हैं, ठीक है, अंडरकट्स होते हैं या रिजीज होती हैं, ठीक है, उनको कोई जाज के अंदर डिस्क्रिपेंसीज हैं, ठीक है, कोई मैंडिबल अगर प्रोगनेथिक है या मैक्सिला प्रोगनेथिक है तो उनको, ठीक है, ठीक करने के लिए, या कोई रिजोप्शन की वजह से मेंटल फोरामेन पे प्रेशर आ गया तो उसको ठीक करने के लिए। इसी तरह ट्यूबोसिटी जो है मैक्सिलरी ट्यूबोसिटीज़, ठीक है, फिनेलर अटैचमेंट अगर वो उनका लेवल हाई हो गया जिसकी वजह से टंग की मूवमेंट या लिप की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रही है, या प्रोथीसिस में वो प्रोथीसिस की वो रुकावट डाल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ये टिश्यू कंडीशंस हैं जो कुछ पेपिलोटोमासिस और एप्लस फिस्टम, ठीक है, इनमें भी आपके पास करेक्शन कंडीशन होती हैं, ठीक है, जिनको आपने करेक्ट करना होता है। देन आपके पास आए थे कि इन्लार्जमेंट ऑफ डेंचर बेरिंग है, ठीक है, जैसे आपके टूथ लॉस होता है तो बोन लॉस हो जाता है, तो जब आपका रिजॉर्प्शन की वजह से जो डेंचर बेरिंग एरियाज होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो इसके लिए हम 2 प्रोसेस करते हैं, ठीक है, 2 सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। एक को कहते हैं वेस्टिबुलोप्लास्टी और एक को कहते हैं रिजुगमेंटेशन। इनके थ्रू हम अब डेंचर बेरिंग एरियाज़ की इन्लार्जमेंट करवा लेते हैं। इसके अलावा जो है टूथ के एनालॉग्स को भी हम ठीक कर लेते हैं या कोई इम्प्लांट वगैरह यूज़ करके, ठीक है, अगर कोई फिक्स प्रोथेसिस यूज़ करना चाह रहा है या कुछ भी। तो ये कुछ 3 सर्जिकल प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है।
इनको हम प्रोस्थेटिक सर्जरी से प्रोस्थेटिक प्रोसीजर से पहले सर्जिकली ट्रीट करके इनको अवेल कर सकते हैं।